रात की गहराइयों में जब दुनिया सो जाती है, तब हम अपने विचारों, अपने डर और अपनी आकांक्षाओं के साथ अकेले होते हैं। हमें जीवन के अराजकता से ऊपर उठने और आत्मनियंत्रण और साहस के साथ खुद को प्रेरित करने की जरूरत होती है। क्या आप अपने जीवन को बदलने की चाहत रखते हैं? क्या आप विनाशकारी भावनाओं से मुक्त होकर शांति और संतुलन पाना चाहते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टोइकवाद, एक ऐसी विचारधारा जो हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में शांत रह सकते हैं। स्टोइकवाद, जो प्राचीन एथेंस की सड़कों में पैदा हुआ, हमें आंतरिक शांति और अटूट दृढ़ता का रास्ता दिखाता है। इस यात्रा पर चलने के लिए हम महान स्टोइक दार्शनिकों एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं, जो हमें मानव स्वभाव और अच्छे जीवन जीने की कला की गहरी समझ देते हैं। धारणाओं की शक्ति को अपनाएं। एम्ब्रेस द पावर ऑफ परसेप्शन। एपिक्टेटस, जो कभी गुलाम थे, ने अपने जीवन को अपने मन की शक्ति से बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह महत्वपूर्ण है। हमारी धारणाएं हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। बाहरी घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके हम अपने आंतरिक दुनिया पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जब कठिनाइयों का सामना हो तो हमें रुकना, सांस लेना और बुद्धिमानी और शांति के साथ प्रतिक्रिया चुनना चाहिए। इस सोची समझी क्रिया में हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। आंतरिक शक्ति का विकास करें। कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ। सेनेका, एक राज्य व्यक्ति और दार्शनिक, जीवन के अशांत स्वभाव को समझते थे। उन्होंने बोला है कि अगर मुझे भेड़ियों के बीच फेंक दो और मैं झुंड का नेतृत्व करते हुए लौटूंगा। यही स्टोइक दृढ़ता का सार है। जीवन हमें चुनौती देगा, हमारी परीक्षा लेगा और कभी-कभी हमें घुटनों पर ला देगा। फिर भी इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से हम अपनी शक्ति पाते हैं। असुविधा को अपनाकर, चुनौतियों का सामना करके और कष्टों को गरिमा के साथ सहन करके हम अटूट बनते हैं। सचेत स्वीकृति का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुल एक्सेप्टेंस। मार्कस ऑरेलियस, दार्शनिक राजा, ने अपनी ध्यान पत्रिका में लिखा, कार्रवाई में बाधा ही कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। स्वीकृति निष्क्रिय समर्पण नहीं है, बल्कि वास्तविकता के साथ सक्रिय जुड़ाव है। जब हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम अनावश्यक पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। यह सचेत स्वीकृति हमें हमारी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करने की अनुमति देती है जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे कि हमारे विचार, हमारे कार्य और हमारे चरित्र। विनाशकारी भावनाओं पर विजय पाएं। ओवरकम डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। विनाशकारी भावनाएं वे तूफान हैं जो हमारे मन को बदल देती हैं और हमारे दिनों को अंधकारमय बनाती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये हमारे भीतर के दुश्मन हैं। सेनेका ने हमें चेतावनी दी कि जो आवश्यक होने से पहले पीड़ित होता है, वह आवश्यक से अधिक पीड़ित होता है। इन भावनाओं पर विजय पाने के लिए हमें आत्म जागरूकता और अनुशासन विकसित करना होगा। हमें अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना चाहिए। हमारे नकारात्मक भावनाओं के ट्रिगर्स की पहचान करनी चाहिए और हमारे मन को तर्कसंगत और रचनात्मक सोच की ओर धीरे धीरे मार्गदर्शन करना चाहिए। उद्देश्य के साथ जीना। लाइव विद पर्पस, एक जीवन बिना उद्देश्य के एक विशाल अनदेखे महासागर में बहते हुए जहाज जैसा है। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों को हमारे उच्चतम मूल्यों के साथ संरेखित करना चाहिए और हमारे सच्चे उद्देश्य का अडिग संकल्प के साथ पीछा करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने हमें प्रेरित किया कि अच्छा आदमी क्या होना चाहिए, इस पर बहस में और समय बर्बाद न करें, एक बने। हमें अपना उद्देश्य, हमारा मार्गदर्शक सितारा ढूंढना चाहिए और इसे हमारे पथ को प्रकाशित करने देना चाहिए। खुद से बड़े उद्देश्य की सेवा में हमें पूर्ति और अर्थ का एहसास होता है। प्रतिबिंबित करें और नवीनीकरण करें। रिफ्लेक्ट एंड रिन्यू। खुद को फिर से बनाने की हमारी खोज में प्रतिबिंब एक शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन के अंत में
हमें अपने कार्यों, हमारी सफलताओं और हमारी कमियों पर विचार करना चाहिए। जैसा कि सेनेका ने सुझाव दिया, हमें हर रात सोने के पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आज मैंने कौन सी कमजोरी को मात दी, कौन सा जुनून विरोध किया, कौन सी प्रलोभन का विरोध किया, कौन सी गुण प्राप्त की। इस रात के आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और लगातार अपने चरित्र को सुधारते हैं। खुद को स्टोइक की तरह फिर से बनाने की यात्रा आसान नहीं है। इसमें साहस, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास के प्रति एक अनवरत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही हम इस पथ पर चलते हैं, हम न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी। आइए स्टोइक की बुद्धिमानी को अपनाएं, हमारे मन को मास्टर करें, हमारे विनाशकारी भावनाओं पर विजय पाएं और उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जिएं। ऐसा करने में हम अपनी नियति के वास्तुकार, अपने भाग्य के मालिक और अपने जीवन के सच्चे नायक बन जाते हैं। सुबह हमारा इंतजार कर रही है। आइए हम स्टोइक योद्धाओं की शक्ति के साथ उठे, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हों, जिसमें अधिक साहस और अटल शांति हो, क्योंकि इसमें ही हमारी सच्ची शक्ति, हमारी सच्ची स्वतंत्रता और हमारा सच्चा ईश्वर है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो और आप अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो गरीबी से अमीरी तक का सफर को जरूर देखें। यह वीडियो आपको और भी गहरे स्तर पर प्रेरित करेगा और आपको अपने जीवन को बदलने में मदद करेगा। ऐसी ही और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।